ये जानते हैं देश दुनिया की 25 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आंकड़े बोलते हैं। बंगाल की डेमोग्राफी बता रही पहले चरण की बम्पर वोटिंग से किसे होगा फायदा, भाजपा या टीएमसी। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण में 92.88% वोटिंग हुई। आज़ादी के बाद से अब तक पश्चिम बंगाल में यह सर्वाधिक मतदान है। प्री मानसून में बड़ा ट्विस्ट, 3 दिन झमाझम बारिश की चेतावनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जब से देश में मानसून से पहले का मौसम आया है तब से यह अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश ला रहा है। 2025 के मानसून सीजन में पूरे देश में ज़बरदस्त बारिश हुई, जिससे कुल मिलाकर यह एक बहुत ही शानदार सीजन रहा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, जहां उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात के दावे सामने आए हैं। 25 अप्रैल 2026 की खबरों के अनुसार 23-24 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि में दोनों नेताओं के बीच वर्षा निवास पर एक गुप्त बैठक का दावा किया गया है, जिसने राज्य में नए राजनीतिक समीकरणों और संभावित सियासी भूकंप की अटकलों को तेज कर दिया है। बीजेपी में शामिल होते ही राघव चड्ढा की कैबिनेट में एंट्री पक्की। जानिए किस मंत्रालय की संभाल सकते हैं कमान। भारतीय राजनीति में शुक्रवार 24 अप्रैल 2026 की तारीख इतिहास के पन्नों में एक बड़े उलटफेर के तौर पर दर्ज हो गई है। आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय रहे राघव चड्ढा ने अपने 6 अन्य साथी सांसदों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में 22 विधायक। अब आप एपी को सता रहा एक और बात का डर, राघव चड्ढा ने बात ही ऐसी कह दी। 14 साल के इतिहास में ही कई बिखराव, अलगाव और सत्ता के ऊंचे पड़ाव देखने वाली आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को उस समय भूचाल आ गया जब संसदीय दल में टूट हो गई। पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ अलग होकर भाजपा में चले गए। अभिषेक बनर्जी क्यों करने लगे पीएम मोदी की तारीफ। बंगाल चुनाव में गजबे खेला हुआ वेस्ट बंगाल। विधानसभा चुनाव के बीच सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के एक निलंबित नेता को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर मस्जिद निर्माण की अनुमति दी गई है। होमगार्ड परीक्षार्थियों के लिए आज से 3 दिन लखनऊ गोरखपुर स्पेशल ट्रेन। जानिए शेड्यूल और रूट। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हो रही होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। साथ छोड़ गए पर वो खड़ा रहा। आखिर कौन है वो वफादार जिसने नहीं दिया केजरीवाल को धोखा। शुक्रवार 25 अप्रैल 2026 का दिन आम आदमी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत आपके कुल 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय कर लिया। नादिया के नवद्वीप का क्या है महत्व। सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी से की तुलना। चैतन्य महाप्रभु का जिक्र। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के नवद्वीप विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को भीषण गर्मी के बीच भारी जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस रही। क्या ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलगाव का कारण बनेंगी। राजनीति भी क्या चीज़ होती है। यहाँ दोस्त का दोस्त भी अपना दोस्त हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। कुछ ऐसा ही वाकया पश्चिम बंगाल को लेकर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल की लड़ाई में टीएमसी और बीजेपी सामने सामने हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों से बदल रही है राज्यों की जनसंख्या संरचना। हिमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि पूरे देश से जुड़ा विषय है।
टोल शुल्क के लिए फास्टैग की व्यवस्था कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार को पहले ही काफ़ी हद तक सीमित कर चुका है, लेकिन अभी भी टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने और शुल्क कटने की प्रक्रिया में जो कुछ मिनट का समय लगता है, अब उसे भी पूरी तरह खत्म करने की तैयारी है। काशी से पीएम मोदी 2 ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। दोनों ही ट्रेनें यूपी से महाराष्ट्र को जोड़ेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित अमृत भारत एक्सप्रेस अब पुणे जनपद के हड़पसर रेलवे स्टेशन तक यात्रा करेगी। रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने इस ट्रेन का शेड्यूल जारी किया है। झांझा जंक्शन पर रुकेगी पूर्णिया कोर्ट आनंद विहार स्पेशल ट्रेन। 26 अप्रैल से होगी शुरुआत। सहरसा दरभंगा रेलखंड पर लंबे समय से प्रतीक्षित न्यू बाईपास रेल मार्ग पर अब यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से चली आ रही अपनी शांतिवादी नीति में ऐतिहासिक बदलाव कर डाला। उसने घातक हथियारों के निर्यात पर लगा बैन पूरी तरह से हटा दिया। प्रधानमंत्री सानेकाइची की कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि अब जापान युद्धपोत, लड़ाकू ड्रोन, मिसाइलें, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर जो कुछ भी बनाएगा दुनिया को बेच सकेगा। बंगाल बीजेपी के साथ तो खेला हो गया। दीदी के लिए बिछाए जाल में खुद ही फंसी। ममता की खास का सबसे बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के समर में इस बार विकास और कानून व्यवस्था के साथ साथ एक नया तकनीकी शब्द SIR विशेष गहन पुनरावृत्ति राजनीति के केंद्र में आ गया है। बंगाल चुनाव में उल्टा पड़ रहा बीजेपी का ये वाला दांव। ममता ब्रिगेड की सिपाही का धमाकेदार दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष गहन पुनरावृत्ति SIR को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। चुनाव आयोग लगातार कहता रहा है कि यह रियल वोटरों की स्क्रूटनी की केवल एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन ममता बनर्जी खुद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और यहां तक कि केस की खुद पैरवी करने लगीं। टॉप 4 का समीकरण साफ। यही 4 टीमें खेलेंगी प्लेऑफ। टूर्नामेंट में अब सिर्फ होगी औपचारिकताएं पूरी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन में प्लेऑफ की दौड़ अब लगभग तय हो चुकी है। पॉइंट्स टेबल के स्पष्ट होने के साथ ही 4 टीमें शीर्ष स्थानों के लिए मजबूत दावेदार के रूप में उभर कर सामने आई हैं। पाटलिपुत्र टाउनशिप 9 प्रखंड के 275 गांव बनेंगे शहर। जाने पटना में कहां कहां नहीं होगी जमीन की खरीद बिक्री। बिहार की नई नवेली सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य के 11 शहरों में नए सैटेलाइट टाउन बनाने की घोषणा की है। 22 अप्रैल को सम्राट चौधरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। टाउनशिप बनाने की यह घोषणा आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बदल देगी।